और राम जी की साली भी हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अयोध्या के सभी जितने भी आदमी हैं यहाँ, तो आप सबकी साली हुई, तो आपसे कोई मजाक वजाक करता है क्या? अरे खूब करते हैं, क्या सब करते हैं वो खूब करते हैं। एक तो मेरा शरीर मोटा है, चलने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कुछ कुछ कोई कोई चुटकी लेते रहते हैं, हम हंस के टाल देते हैं। राम जी के हमें कुछ दिन पहले साले भी मिले थे, हम राम जी के साले हैं इसलिए निराले हैं। इसीलिए आप निराले हैं। देखिए टिचुक टिचुक अंदर चला जाएगा इनका चश्मा देख। हाँ। काफी निराले थे वो, आप भी जो है काफी निराली दिख रही हैं। और राम जी की साली अयोध्या पहुंची है। नेपाल से राजघराने की बेटी राजकुमारी और राम जी की साली अयोध्या पहुंची है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि अयोध्या आके इनको कैसा लग रहा है। जी, पहली बात तो मैं काशी में मेरा जन्म हुआ, वहाँ से हम नेपाल गए, वहाँ से अमेरिका। भगवान जहाँ ले जाए वहाँ जाने, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही हो। हाँ, कहो तो कुसुमल केस सजावा, कहो कि छिटकावा केस, कहो तो भगवा बेस धरावा, कहो तो मोतियन। नेपाल की राज दुलारी हैं आप, सॉरी, नेपाल की राज दुलारी हैं आप, और राम जी की साली भी हैं आप, क्योंकि जनक नंदनी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो राम जी के हमें कुछ दिन पहले साले भी मिले थे, हाँ। काफ़ी निराले थे वो। आप भी जो है काफ़ी निराली दिख रही हैं। तो राम जी के लिए आप क्या सब लेके आए हैं जीजा जी के लिए? राम जी के लिए पूरी जनकपुरी आई हुई है, यहाँ लाखों लोग आए हैं और रोज रोज यहाँ यज्ञ हवन पूजन तप जप तप चल रहा है। नेपालियों में एक बात मैं कहूँगी, मैं तो काशी की हूँ, नेपाली बड़े सीधे होते हैं, पहाड़ों दिल के अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और जो है जैसा भारतीयों में आप एग्रेशन दिखता है वो उनमें नहीं है, वो उनमें नहीं है। और अब हम यही कहेंगे कि भारत सरकार के लिए आप अगर इस बात में मुझे कहने दें कि भारत सरकार जो है नेपाल की ओर ज़रा ध्यान देना शुरू करे, क्यों अभी नहीं दे रहे हैं। अब उतना नहीं जितना देना चाहिए। भारत की ओर से 35-36 चीज़ें टैक्स फ्री नेपालियों को मिलती हैं, पर उस पे नेपाल सरकार 11, 15, 16 गुना बढ़ा के टैक्स लगा देती है। जैसे मान लो कोई चीज़ 1 लाख की हुई तो वो 11 लाख में बिकती है नेपाल में। जब भारत उनको टैक्स फ्री दे रहा है तो नेपाल के लोगों को भी वो टैक्स फ्री ही मिलनी चाहिए। मान लो 1% 2% लगा दे। मैम, आप राम जी की साली हुई, तो अयोध्या के सभी जितने भी आदमी हैं यहाँ, तो आप सबकी साली हुई, तो आपसे कोई मजाक वजाक करता है क्या? अरे खूब करते हैं, क्या सब करते हैं? खूब करते हैं। एक तो मेरा शरीर मोटा है, चलने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कुछ कुछ कोई चुटकी लेते रहते हैं, हम हंस के टाल देते हैं। क्या क्या फिर भी एक थोड़ा सा झलक बताएं तो। देखिए, हम 2 रोटी खाते हैं दिन में, 2 बार खाते हैं 2 रोटी। तो हमने कहा भाई 2 रोटी ही देना, तो बोलते हैं शरीर से तो नहीं दिखता कि आप 2 रोटी खाती हैं। तो हम कहीं छुपा के थोड़ी खाते हैं, जो आप लोग देते हैं वही तो खा रहे हैं बस। हाँ, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, राम जी के लिए कुछ आप गुप्त जो लाई होंगी अपने जीजा जी के लिए, वो थोड़ा बताइए मेरे। जो अगर कोई चीज़ गुप्त है वो तो उसको गुप्त ही रहने दो ना। थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को तो। नहीं, अच्छा, राम जी के लिए कोई भजन अपने जीजा जी के लिए मैंने सुनाया, मैं गा। मेरे चैनल पे सुनाइए। अच्छा, फिर से सुनाऊं? अच्छा चलो, ये जीजा जी के लिए होना चाहिए ना। फिर जब राम जी यहाँ से बाराती गए होंगे जनकपुर, तो वहाँ पे जो तो गाली गाते हैं। अब तो हम गाली ही चाहिए। अरे अपने जीजा के लिए कुछ भी तो चाहिए। भगवान राम को जनकपुर में गालियाँ मिलती हैं। एक बार आप सुना दीजिए। नहीं, हम एक बार। अरे नहीं, मेरे मुंह से गाली ना, हमारे से नहीं, उनकी जीजा जी के लिए। मुंह से प्रशंसा सुनिए। राजा राम दुल्हनिया सहित, भाई लक्ष्मण सहित आए हमरे दुआरे, सखीरी अंगना सजाओरी राम आए हैं, सखीरी पूर्ण भोग लगाओरी राम आए हैं, सखीरी चूनर टिकुली सिंदूर बिंदु बिंदी सजाओरी मैया आई हैं। हाँ, सखीरी सगरो अटरिया जगमग चमके राम आए हैं, राम आए हैं, राजा राम आए हैं, घूंघट के पट खोल री तोहे सिया राम मिलेंगे, राजा राम मिलेंगे। हाँ। अच्छा, 22 को रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा होने को जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं विरोधी हैं,
बहुत सारे लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन पे आप क्या कहेंगे? उन्हें करने दो ना। आपके परिवार में भी जब कुछ पर्व होता है, उत्साह होता है, कोई समारोह होता है, तो वहाँ ही कोई ना कोई फूफा निकल आता है। फूफा, हाँ, फूफा जी निकल आते हैं। मामा ठाकुर। हाँ, निकल आते हैं। वो कहने लगते हैं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, खाना ठीक नहीं, सुबह का नाश्ता गड़बड़ता, पानी ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, नहाने का व्यवस्था नहीं। तो वैसे ही लोग बोल रहे हैं, बोलने दो। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ रोजगार को भी लेके है कि मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या, तो इस पे आपका क्या राय विचार? मंदिर से, इसको टेम्पल इकोनॉमी बोलते हैं। हाँ, मंदिर से, कहीं भी मंदिर जब जागृत हो जाता है, और ये स्थान ही जागृत हो गया है। मुझे बताया गया है कि 2.5 किलोमीटर की ही अयोध्या नगरी है। आप देख रहे हैं इस अयोध्या नगरी में कितने लोग आए हैं, और कहीं भी आपने कुछ अटपटा सुना नहीं है, कहीं कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। सब भगवान राम ये लोगों का सवाल है, मंदिर बनाया गया है, हॉस्पिटल क्यों नहीं? अच्छा, मंदिर बनने से टेम्पल इकोनॉमी जो मैंने पूरा आपको बताया नहीं, उससे पहली बात फूल अक्षत ये सब बहुत चढ़ते हैं। हाँ, दूसरा प्रसाद का होता है बहुत ज़्यादा। तो जब तक भगवान मड़ई में थे तो लोग आते थे, न फूल न प्रसाद न कुछ चढ़ा नहीं पा। उसके बाद सुविनियर, 1 करोड़ के लोग 23 तारीख को आ रहे हैं। 1 करोड़ के लोग आ रहे हैं 23 तारीख को। सब यहाँ मैंने भी खरीदा है भगवान राम का, कि अयोध्या नगरी का कुछ चिन्ह तो लेके जाऊं, और सिर्फ जीजा जी के लिए, जीजा बहन के लिए। हाँ, अपने लिए नहीं। जितने अमेरिका में लोग हैं वो सब हमसे कुछ कुछ मांगेंगे, तो कुछ नहीं तो छोटी छोटी कुछ चीज़ ले लूं। तो वो सुविनियर कौन बेचेगा? वो बाहर की दुकान वाले ही तो बेचेंगे ना। तो वो उनकी इकॉनमी नहीं हुई। आज इतने सारे जो झुग्गी झोपड़ी में थे। यानी आपका कहना साफ साफ है कि मंदिर से रोजगार भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। सड़कें इतनी चौड़ी हो गई, उसके बावजूद भी इतना कंजेस्शन है। अयोध्या बहुत छोटी थी और बहुत विकसित हुआ है, इस दिनों बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। और राम जी की साली, कुछ और अगर राम जी के लिए सुनाना चाहें तो कोई भजन? हम भजन नहीं गाते, भजन तो वहाँ बैठे हैं चंद्रांशु जी, वो गाते हैं। हाँ, हम तो लिखते हैं कविता, दूसरे लोग उसको गाते हैं। प्रेम तुम्ही, सखा तुम्ही, प्रियतम तुम्ही, श्यामा कृष्णा की कृष्ण तुम्ही। अच्छा, राम जी को आप क्या मानते हैं? राम जी राजा राम हैं, राम राज्य लाए हैं, पहले भी लाए थे। अब न सिर्फ भारत में, विश्व भर में राम राज्य आएगा। विश्व में इस राम राज्य की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर विश्व के पटल में देखें तो यूक्रेन का वॉर, ये चारों ओर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, खाली लड़ाई से भारत ने कभी युद्ध किया ऐसी बात नहीं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भारत ने युद्ध नहीं किया, पर किसी पर हमला करके उसको अपनाने की कोशिश नहीं की। तो आज विश्व भर में जो युद्ध हो रहा है, मानव जाति का संहार हो रहा है। आपको अयोध्या में आके कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा है, स्वर्ग में आ गए। बिल्कुल एकदम आनंद। तो देख लिया आप लोग, राम जी की साली